सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर। गाइज, सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। कहने का मतलब है गाइज, हम कितना भी सोच लें कि हमें अंग्रेजी सीखना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो सोचने से कुछ नहीं होता है। हमें एक तरीके से जुनून पालना पड़ेगा करने के लिए। सो गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू 4 पिलर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। कहने का मतलब है कि 4 ऐसे तरीके मैं सिखाऊंगा कि आप अंग्रेजी कैसे बढ़िया से जो है बोल सकते हैं। फर्स्ट इज वन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक हम कोई काम करते हैं या हमारे घर वाले काम करते हैं या हमारे रिश्ते नातेदार या यार दोस्त जो भी कोई काम जो है वो करते हैं या कर रहे हैं या कर लिया है, जो वो खुद करते हैं, ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। ये बनते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। एंड गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू वन अनदर सेकंड इम्पॉर्टेंट, मतलब दूसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कोई काम हम या हमारे रिश्तेदार नातेदार या हमारे घर वाले या हमारे यार दोस्त या कोई भी हो, जब कोई काम हम किसी और से करवाते हैं, तो जब हम कोई काम किसी से करवाते हैं, ये आता है आपका गेट और मेक के अंदर, पॉजिटिव वर्ब के अंदर बनता है सारे सेंटेंसेस। जैसे मैं बाइक की सर्विस करवाता हूँ, आप उसको मैच खिलवा रहे हैं, यानी कोई काम हम जब किसी और से करवाते हैं तो ये हो गया। एंड द थर्ड इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम पास नहीं होगे, यानी कि कंडीशनल वर्ब। जैसे आपको जैसे बताया कि जैसे यदि वो अगर वहाँ गया होता तो शायद जो है अपनी गाड़ी पा जाता, तो यदि से या जब तक नहीं से कंडीशन में कोई बात करते हैं, एक चीज़ हो गई तीसरा। और अगर चौथे की बात की जाए तो चौथा बहुत ज़्यादा वो सिंपल है। जैसे आपका एक प्लान होता है, मुझे ये काम करना है, मुझे वहाँ जाना है, तुमको पढ़ना है, उसको लिखना था, उसको ये काम करना था। ये 4 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और डेली एक एक हमें वर्ब याद करना चाहिए। जैसे आज का मान लिया वर्ब मैं ले लेता हूँ रिफ्यूज। रिफ्यूज मीन्स होता है REFUSE। रिफ्यूज मीन्स होता है अस्वीकार करना, अस्वीकार करना, मतलब मना करना, अस्वीकार करना। और इसमें ईडी लगा देते हैं तो रिफ्यूज हो जाएगा REFUSED, रिफ्यूज। ये हो गया सेकंड फॉर्म, ये हो गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको मेन वर्ब बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म भी ये हो गया आपका थर्ड फॉर्म, और चौथा फॉर्म होगा रिफ्यूजिंग, और पांचवें फॉर्म में यस यस लगा दो तो पांचवा फॉर्म बन जाएगा। इसी तरीके से हमें एक वर्ब जो है डेली याद करेंगे। गाइज, वर्ब ही इंग्लिश है। वर्ब ही अगर आपको, इफ यू डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट द वर्ब and mostly enough and enough more and more verb, if you don't have knowledge then you can't speak, never speak English. That's why main focus is a verb and after that 4 पिलर जो मैंने आपको बताया है कि वो चीजें कैसे करते हैं वो अब उसका हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मैं सेंटेंस बनाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ रहा है, he is studying, और पढ़ रहा है, उसने पढ़ लिया है या वह पढ़ चुका है, he has studied, और वह जो है आधे घंटे से पढ़ रहा है। तो एक होता है कि ये समझो खुद काम कर रहा है, जब वो पढ़ रहा है तो वही काम कर रहा है, ही मतलब वो अगर जो है लिख रहा है तो वही लिख रहा है, और आई स्टडी में पढ़ता हूँ तो मैं ही पढ़ता हूँ। तो इस तरीके से ये हो गया। दूसरा चीज हम कहते हैं कि कोई काम वो कर रहा है, जैसे वो अपने बाइक की सर्विस करवा रहा है, he is getting his bike serviced, तो अपने बाइक की सर्विस करवा रहा है। तो देखो अपना खुद काम नहीं कर रहा, काम किसी और से करवा रहा है। और तीसरा जो है, जो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए उसे जाना है, उसे पढ़ना है, एक तो काम खुद करते हैं, एक काम करवा रहे हैं। और एक जो बताया था मुझे कोई प्लान होता है, उसे जाना है, लाइक दैट, उसे जाना है, he has to go, उसे जाना है। इसको हम he has to go को he is to go भी कह सकते हैं, he is to go, उसको जाना है। इसमें होता क्या है, ये मजबूरी में कहा जाता है, हैज टू लगता है, लेकिन ये सिंपल में कहते हैं तो ऐसे नॉर्मली कह देते हैं तो इज टू कह करके हम सेंटेंस बनाएंगे, ही इज टू गो, यानी कि उसे जाना है।
और एक चीज है, जब हम एक काम तो हम खुद करते हैं और एक काम हम दूसरे से करवाते हैं, और तीसरा जो होता है ना हम खुद करते हैं ना करवाते हैं, काम कोई और कर रहा होता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो ना तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ और ना करवा रहा हूँ, काम कोई और कर रहा है। उसे पीटा जा रहा है, अब उसे पीटा जा रहा है, ना तो वो कोई ना काम कर रहा है बल्कि, और ना किसी से करवा रहा है, जबकि कोई और पीट रहा है, कोई और काम कर रहा है। ऐसे चीज को पेसिव वॉइस बोलते हैं। ये भी हमें जान लेना चाहिए बढ़िया से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसे पढ़ाया जा रहा है, he is being taught, उसे पढ़ाया जा रहा है। आपने देखा कि उसे पढ़ाया जा रहा है, वो कोई काम नहीं कर रहा है और ना करवा रहा है, जबकि काम कोई और कर रहा है। इसको पेसिव वॉइस बोलते हैं। तो गाइस, पेसिव वॉइस हो गया, और ये टेंसेज हो गया, उसके बाद में कोएटिव वर्ब हो गए, कंडीशनल वर्ड हो गए, और ये हो गए। यही 4-5 जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे, देन इन फ्यूचर वी कैन स्पीक फ्लुएंटली स्पीक इंग्लिश। एंड गाइज, every morning and every evening we should make a one video at the grammar rule regulation, at the spoken, and after that in the last we should make a one small video. For example, like that we will talk the any non-living thing. For example, we will talk to by the watch. ऐसे मतलब हम घड़ी से, मान लो घड़ी टंगी हुई, हम घड़ी से बात करने चाह रहे हैं, तो हम ऐसे सवाल करेंगे, हाय घड़ी, हाउ आर यू? तो घड़ी कहेगी आई एम फाइन, एंड यू? तो कहो आई एम आल्सो फाइन। फिर तुम उससे कहो कि व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज? तो वो कहेगी कि आई एम नथिंग डूइंग, एंड यू कैन सी मी दैट आई एम स्टैंडिंग हियर, मतलब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ या मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ। तो फिर वो घड़ी आपसे सवाल करेगा, ठीक है, इस तरीके से कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? देन आई विल से दैट आई एम टीचिंग at the student online class, and after some time I will go to city and I will work there, and there is my office, and some clients have to come there and I will meet him. तो इस तरीके से आप जो है घड़ी से, नॉन लिविंग थिंग से हम जो है बात करेंगे। when we will practice this type, then really we can improve our English. It's a very short time. Mostly people, as I think, if they want to learn speak English, then they, as I think, if I talk about the time, they will take the time around 2 years. But if you practice this type, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, then really I guarantee you that you can speak 90% English in only 6 months, and 10% English you will speak in whole life, because English is a language and language is not taught. लैंग्वेज पढ़ाया नहीं जाता, इट इज कॉट, जब पकड़ा जाता है तो इसको पकड़ के रखते हैं, जब बोलते हैं, जब रोज बोलते बोलते धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि हजारों लाखों मीनिंग्स हैं, तो धीरे धीरे वो याद होंगे। सो गाइज, प्लीज प्रैक्टिस दिस टाइप and improve your English, and in future achieve your goal, like that UPSC exam and any exam, and like the teacher exam, which type do you want, and if you want to go like that foreign, and like Germany, Britain and America, then you will have to need the English, spoken English. And if you have a knowledge about English, spoken English, then in reality you will feel that you are very great, and you are communicating, and you are enjoying, and you can enjoy very well, because English is a very most important language and it's a global language. So guys, आज के लिए फिलहाल में इतना ही, और कल जो है दूसरे चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।